आप सभी लोगों का बापू सर चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग सभी अध्ययन करेंगे द लास्ट लेसन के पार्ट सेकंड का। और जिन स्टूडेंट्स ने इस पार्ट का अध्ययन न किया हो वो पार्ट 1 जा कर के पढ़ सकते हैं। और आज हम इसका दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे हम आप सभी। और क्या था पहले पार्ट में कि हम आप सभी अध्ययन कर चुके थे कि एम हेमेल ने बताया था कि आज उनका अंतिम दिन है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि कल से आपको फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो जब ऐसा फ्रेंच ने सुना तो कहता है कि व्हाट ए थंडर क्लैप, व्हाट ए थंडर क्लैप, व्हाट ए थंडर क्लैप। थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली गिरना। थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली गिरना या बिजली की गड़गड़ाहट। दीज वर्ड्स टू मी, ये शब्द मेरे लिए इस प्रकार थे जैसे कोई बिजली गिर गई हो या बिजली की गड़गड़ाहट आ गई हो। माई ओह द रिचेस, अरे ये तो मेरा दुर्भाग्य है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, अब उसको याद आ गया। ओह द रिचेस, अरे यही दुर्भाग्य था। दैट वाज व्हाट, जो कुछ दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो सभी टाउन हॉल या सभागार में देख रहे थे, यही यहाँ उन्होंने लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये एरो आपको इंडिकेट कर रहा है किस लाइन में हैं हम लोग। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस भाषा का पाठ। भाई क्यों, अब फ्रेंच अपने लिए कहता है भाई क्यों। आई हार्डली, मैं कठिनाई से, न्यू जाना था कि हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांस भाषा का मेरा अंतिम पाठ। भाई क्यों, अरे आई हार्डली, मैं कठिनाई से, न्यू जाना था हाउ, कैसे टू राइट लिखते हैं। अरे मैं बहुत कठिनाई से इसको जाना था कि कैसे इसको लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आगे फ्रेंच कहता है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। आई मैं, शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा। एनी मोर माने आगे, अर्थात मैं अब इसे आगे और नहीं सीख पाऊँगा। आगे लिखता है आई, मुझे, मस्ट स्टॉप, रुक जाना होगा। देर माने यहाँ, देर माने तब मेरी पढ़ाई यहीं रुक जाएगी, तब मेरी पढ़ाई यहीं रुक जाएगी, अर्थात मुझे अब यहीं रुकना होगा। ओह, चलो बिना कर्सर के ही पढ़ते हैं, डिस्टर्ब करा। ओह अरे, हाउ सॉरी, कितना दुख, आई बात, अरे मुझे कितना दुख था। ओह अरे, हाउ सॉरी, कितना दुख, आई बात, मुझे था। फॉर लर्निंग माई लेसन, अरे मुझे अपने पाठों को याद करने का कितना दुख था। अरे मुझे अपने पाठों को याद करने का कितना दुख था। ओह हाउ सॉरी, आई बात, अरे मुझे कितना दुख था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठों को याद नहीं कर पाया, इसका मुझे कितना दुख था। और क्यों नहीं याद कर पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्योंकि वह निकाल लेता था बर्ड सिक्स। सिक्स माने सीकिंग मीन्स निकालना, बर्ड सिक्स, क्योंकि वह चिड़ियों के अंडे को निकाल लेता था। और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, अथवा वह स्लाइड करने जाता था, तैरने जाता था, स्लाइड करने जाता था। ऑन द सार, सार नदी पर वह स्लाइडिंग करने भी चला जाता था। और आगे लिख रहा है माई बुक, मेरी पुस्तकें, माई बुक, मेरी पुस्तकें। दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत हो रही थी, सच ए नॉनसेंस, नॉनसेंस माने बोझ, ए वाइल एगो, कुछ समय पहले। आगे कह रहा है माई बुक्स, सॉरी 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 सॉरी, ये कर्सर डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ जाए। माई बुक्स, एक मिनट रुक जाइए। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें।
दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत हो रही थी, माई बुक्स मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत हो रही थी, सच ए नॉनसेंस जो मुझे बोझ लग रही थी, बकवास लग रही थी, वाले कुछ समय पहले तक। अब उसको किताबों से अटैचमेंट हो गया जब उसे पता लगा कि उसका तो यार अब जो है पढ़ाई ठप्पी हो जाएगी, क्योंकि कल से फ्रेंच तो पढ़ानी नहीं है। तो करा माई बुक्स मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत होती थी, सच ए नॉनसेंस बोझ या बकवास, ए वाले को कुछ समय पहले जो मेरी पुस्तकें मुझे बकवास लग रही थी, सो है भी बहुत भारी लग रही थी, टू मी मुझे, टू कैरी ले जाने में, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल एगो कुछ समय पहले जो मेरी पुस्तकें ये बकवास लग रही थी, और सो हैवी टू कैरी और ले जाने में इतनी भारी लग रही थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, माई ग्रामर एंड मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस और मेरे इतिहास के संतों की कहानियों की जो किताब लिए था, वो जो समय उसे थोड़ी से समय पहले बकवास और भारी लग रही थी, अब ऐसा नहीं है। कह रहा माई बुक्स मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड जो प्रतीत होती थी, सच ए नॉनसेंस बहुत बकवास है भाई को कुछ समय पहले तक, सो हैवी बहुत भारी प्रतीत होती थी, टू कैरी ले जाने में, माई ग्रामर मेरी ग्रामर की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस और जो संतों की किताब थी इतिहास की, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ अब मेरी पुरानी मित्र बन चुकी थी, दैट जिन्हें आई कुड नॉट गिव अप जिसे मैं त्यागना नहीं चाहता था, यानी एकदम से अटैचमेंट उसका किताबों से हो गया। जो किताबें लग रहा था कि यार इन्हें मैं रोज़ लाता हूँ, बहुत बोझा लगती थी क्योंकि वो पढ़ता तो था नहीं, लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि यार अब तो कल से ये किताबें बंद हो जाएंगी, तो ये पुरानी पुस्तकें थी ग्रामर की और उसकी व्याकरण के इतिहास के पूर्वजों की, सेंस मीन्स पूर्वज कह सकते हैं, पूर्वजों की किताब थी, अब उसकी पुरानी मित्र हो गई, दैट आई कुड नॉट गिव अप फ्रेंच करा जिसे मैं त्यागना नहीं चाहता था, एंड और MML टू और MML को भी नहीं त्यागना चाहता था, द आइडिया विचार, दैट ही वाज गोइंग अवे यह विचार था कि अब वह दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन जिन्हें मैं दोबारा नहीं देख सकूँगा, मेड मी फॉरगेट मुझे भूलना होगा, ऑल अबाउट हिज रूलर उनके डंडे के बारे में भूलना होगा, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज और वह कितने दिमाग के तेज थे, बद दिमाग मतलब बद मिजाज के थे, मतलब तुरंत गुस्सा होने वाले थे, इसको भी भूलना मुझे होगा। आगे देखते हैं। पुअर मैन, नीचे से दूसरी लाइन है, पुअर मैन बेचारा आदमी, हिज रूलर पुअर मैन बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन इस अंतिम पाठ के सम्मान में, पुअर मैन बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट उन्होंने पहने ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स रविवार को जो सुंदर कपड़े पहनते हैं, इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही MML ने नए कपड़े पहने हैं, एंड नाउ आई अंडरस्टूड और अब मैं समझ गया कि इतनी शांति क्यों है और ये बूढ़े बुजुर्ग क्यों आए हैं, MML ने कपड़े नए क्यों पहने हैं। अब ये लेखक जो फ्रेंच जो है समझ जाता है, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, क्या कि वाई द ओल्ड मैन, वाई माने क्यों, द ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ऑफ द विलेज गांव के, कि गांव के बूढ़े व्यक्ति क्यों, वर सिटिंग देयर यहाँ बैठे हैं, इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे। फ्रेंड कहता है अंडरस्टूड मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन क्यों बूढ़े आदमी ऑफ द विलेज गांव के वर सिटिंग बैठे हुए हैं, देयर यहाँ इन द बैक ऑफ द रूम कमरे में पीछे या कक्षा के पीछे बूढ़े व्यक्ति क्यों बैठे हुए मैं समझ गया। इट इज़ वाज बिकाज ये इसलिए बैठे हुए थे कि देवर सॉरी उन्हें बहुत दुख था, टू माने भी, इट वाज बिकाज ये इसलिए बैठे हुए थे कि देवर सॉरी उन्हें बहुत दुख था, टू माने भी कि उन्हें भी बहुत दुख था, कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दैट माने कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल वेरी मोर कि वह अभी स्कूल ज़्यादा नहीं गए थे, कि वह ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वाज दियर वे यह उनका तरीका था, इट माने यह वाज माने था, दियर माने उनका, वे माने रास्ता या तरीका,
इट वाज दियर वे, यह उनका तरीका था, किनका, उन गांव वालों का, ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, कि अपने अध्यापक को धन्यवाद दे दें, फॉर इज 40 ईयर्स, उसके 40 वर्ष फेथफुल सर्विस, सम्मानजनक सर्विस को, या सम्मानजनक MML ने जो 40 वर्ष दिए थे निष्ठापूर्ण सेवा को धन्यवाद देने के लिए वो आए थे। इट वाज दियर वे, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर, यह अपने अध्यापक को धन्यवाद देने का तरीका था, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उसकी 40 वर्ष की निष्ठावान सर्विस का, यह उनका अपने अध्यापक को उसकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा को धन्यवाद देने का तरीका था। एंड और शोविंग रिस्पेक्ट, और एंड शोविंग दियर रिस्पेक्ट, शोविंग माने प्रदर्शित करने का, दियर रिस्पेक्ट, और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का तरीका था, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज दियर नो मोर, और उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का तरीका था, दैट वाज दियर नो मोर, जो अब उनका नहीं था, क्योंकि वह देश तो गुलाम हो गया था और उसके यहाँ तो हो गया था। आगे कहता है फ्रेंड्स, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल जब, आई वॉज थिंकिंग मैं विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी के बारे में, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में विचार कर रहा था, तो आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम, अपना नाम, कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम पुकारते हुए या पुकारा जाते हुए सुना या बुलाते हुए सुना। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये कुछ सोच रहा था कि ये आए हैं सम्मान देने के लिए आए हैं, क्योंकि 40 वर्ष निष्ठावान तरीके से MML ने दी है, अपने देश के प्रति भी ये सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं जो इनका देश अब नहीं है। ये जब सब प्रोसेस इसके मन में फ्रेंच के मन में चल रही थी, तो करा व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम, अपना नाम, कॉल्ड, अपना पुकारे जाना वाला नाम मैंने सुना। अब क्या सुना, दूसरी लाइन है कि इट वाज माई टर्न, मेरी बारी थी, इट वाज माई टर्न, मेरी बारी थी, और कहा कि टू रिसाइट माने सुनाने की, सुनाने की मेरी बारी थी। क्या सुनाने की, उनके अध्यापक ने क्या दिया था, पार्टिसिपल दिया था, तो टीचर ने उसका, जब भी उस चीज़ें अपनी माइंड मेकअप में कर रहा था कि अपने रियलिटी लिए ये सब हो रहा है, तभी उसके टीचर ने उसका नाम पुकारा, तो करा इट वाज माई टर्न, मेरी बारी थी, टू रिसाइट, सुनाने के लिए मेरी बारी थी। वाट वुड आई हैव नॉट गिवन टू बी एबल टू, वाट जिसके लिए, वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, जिसके लिए मैं समर्थ नहीं था, जिसके लिए मैं समर्थ नहीं था, टू से कहने के, अर्थात मैं कहने में समर्थ नहीं था, मैं कहने में समर्थ नहीं था। तो से देखें, वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। और इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, आज सुनाने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई हैव नॉट हैव गिवन टू बी एबल, जिसमें न समर्थ नहीं था, टू से सुनाने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपेंट ऑल थ्रू वेरी लाउड, बहुत तेजी से मैं इन नियमों को, एंड क्लियर माने स्पष्ट, फिर से देखो, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, जिसे मैं समर्थ नहीं था, दूसरे माने सुनाने में, मैं कहने में समर्थ नहीं था, दैट ड्रेडफुल रूल, उन भयानक नियमों को मैं कहने में समर्थ नहीं था, तो उसको आते नहीं थे, फॉर द पार्टिसिपेंट को, उन भयानक नियमों को सुनाने में वह समर्थ नहीं था। ऑल थ्रू वेरी लाउड, बहुत तेजी, एंड क्लियर, बहुत तेजी और यह स्पष्ट था कि वह पार्टिसिपल के भयानक नियमों को सुनाने में समर्थ नहीं था, अर्थात वह कुछ भी कर सकता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती के, वह बिना गलती के, बिना गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को जोर जोर से स्पष्ट सुनाने के लिए, मैं समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, अर्थात मैं कुछ भी कर सकता था। फिर से देखो, वाट वुड आई हैव नॉट गिवन, मैं क्या नहीं कर सकता था, टू बी एबल टू से कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल के भयानक नियमों को सुनाने के लिए मैं क्या नहीं कर सकता था, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, यह बहुत तेज और स्पष्ट था, और
विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक गलती के लेकर कह रहा है कि मैं उनको नियमों को सुनाने के लिए क्या नहीं कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वो कमज़ोर था और उसने याद ही नहीं किया था। बट आई गॉट मिक्सड अप, बट लेकिन आई माने मैं, गॉड मिक्सड अप माने भ्रमित हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन कह रहा मैं तो सुनाना चाहता था, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं भ्रमित हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में भ्रमित हो गया, एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, होल्डिंग पकड़े हुए ऑन टू माई डेस्क, और अपनी इमेज को पकड़ कर मैं खड़ा हो गया, क्योंकि पहली ही लाइन में भ्रमित हो गया, अर्थात पहली ही लाइन में फंस गया, वह सुना ही नहीं पाया। एमएल कह रहा है माई हार्ट बीटिंग, माई हार्ट मेरा हृदय, बीटिंग धड़क रहा था, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड और नॉट डेयरिंग, नॉट माने नहीं, डेयरिंग माने मैं हिम्मत जुटा पा रहा था, टू लुक अप सामने देखने की, और मैं सामने देखने की हिम्मत भी नहीं झुका पा रहा था, अर्थात मैं सामने भी नहीं देख पा रहा था। आगे है, जब ये फ्रेंच के साथ में घटित हुआ और फ्रेंच ऊपर भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आज उसका अंतिम दिन था फ्रेंच भाषा का, और आज अपनी मातृभाषा की टोन को वह नहीं सुना पा रहा था, तो उसको बहुत कष्ट हुआ। तो जब उसको शर्मिंदगी महसूस हो गई तो अध्यापक ने उसको डांटा नहीं, क्या कहा, आई हियर्ड एम हैमिल से टू मी, आई हियर्ड मैंने सुना, एम हैमिल से सुना, से टू मी जो मुझसे कह रहे थे, मैंने एम हैमिल को कहते हुए सुना, क्या सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, आई मैं वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील तुम महसूस कर चुके हो, बैड इनफ तुम पर्याप्त बुरा महसूस कर चुके हो, अर्थात तुम्हें पर्याप्त बुरा लग चुका है, तुम खुद शर्मिंदा हो चुके हो, सी देखो हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हो गया, देखो यह कैसे हो गया, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हम कहते हैं, टू आवर सेल्फ अपने आप से, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ हम अपने मन से कहते हैं, वाह बहुत सुंदर बहुत अच्छा, एवरी दिन प्रत्येक समय हम अपने आप से कहते हैं, या वाह माने अरे भी कह सकते हैं। फिर से देखो, आई हियर्ड एम एम एल से टू मी, मैंने एम एम एल को कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, यू मस्ट फील इन बैड इनफ तुम्हें पर्याप्त बुरा शर्मिंदगी महसूस हो गई है, सी देखो हाउ इट इज देखो ये कैसे हो गया, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड हम कहते हैं, आवर सेल्फ हम अपने आप को कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अरे हमारे पास बहुत समय है, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ एवरी डे वी हैव सेड प्रत्येक दिन हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम अरे हमारे पास बहुत अधिक समय है, आई विल लर्न इट टुमारो मैं इसे अवश्य कल पढ़ लूँगा, प्रत्येक दिन अपन कहते हैं ना कि अरे यार कल पढ़ लेंगे, तो वही कह रहे हैं एम एम एल कह रहे हैं उससे फ्रेंड से कि देखो क्या हो गया, प्रत्येक दिन हम कहते थे ना कि हम कल पढ़ लेंगे, एंड नाउ और अब यू सी तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ गए हैं, एंड नाउ और अब यू सी तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट और अब आप देखते हो कि मैं कहाँ आ गए हैं। आह अरे दैट इज द ग्रेट ट्रबल यही परेशानी है, आह अरे दैट इज द ग्रेट ट्रबल यही परेशानी विद अल्ताफ, अल्ताफ के साथ में यही परेशानी है, अल्ताफ पूरे अल्ताफ तुम्हारी पर समस्या नहीं है फ्रेंड्स, पूरे अल्ताफ के ज़िले की यही समस्या है कि हम कल याद कर देंगे। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग वह याद करने के लिए कह देते हैं टिल टुमारो कि वह इसे कल याद कर लेंगे, पूरे अल्ताफ की यही परेशानी है, वह कल के लिए सीखने के लिए टाल देते हैं। सी पुट्स ऑफ सी माने वह डिस्ट्रिक्ट, सी इंडिकेट्स द अल्ताफ, सी पुट्स ऑफ वह डाल देते हैं, लर्निंग मान सीखने के लिए, टिल टुमारो वह याद करने के लिए कल को छोड़ देते हैं। नाउ अब सॉरी माफ कीजिएगा, नाउ अब दोज फेलोज अब वे साथी, नाउ माने अब दोज फेलोज वे साथी, आउट देयर विल हैव राइट, नाउ अब दोज फेलोज अब उन साथियों को, किन साथियों को जो कल आ जाएंगे या पर्सियन के व्यक्ति जो आएंगे, नाउ दोज फेलोज अब वे साथी, आउट देयर यहाँ होंगे,
देयर विल हैव राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से टू यू, तुमसे कहने का अधिकार होगा। नाउ दोस्त फेलो, जब उन साथियों के, आउट देयर जो यहाँ बाहर से आएंगे उन साथियों को, विल हैव द राइट अधिकार होगा, टू से कहने के लिए, टू यू तुमसे, अब उन साथियों का तुमसे कहने के लिए अधिकार होगा कि हाउ इट इज़ यू प्रिटेंड, कि तुम चाहे जितना भी बहाना बना लो कि टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंच के हो, कि तुम फ्रेंच के हो, तुम चाहे जितना भी पुराना बहाना बना लो या तुम जितना भी नाटक कर लो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, और यदि तुम अपनी भाषा बोल नहीं सकते हो, एंड यू कैन नाइदर स्पीक, और तुम बोल नहीं सकते हो, नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, और यदि तुम अपनी भाषा ना लिख सकते हो और ना बोल सकते हो, तुम चाहे जितना भी बहाना बना लो कि तुम फ्रेंच के निवासी हो, जो बाहर से आएंगे पर्सन व्यक्ति वो तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। एक बार फिर से नाउ से देखें, नाउ दोज फेलोज, अब वे साथी, आउट देयर जो बाहर से आएंगे, विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से कहने का, टू यू तुमसे, अब वे साथी जो कल बाहर से आएंगे अर्थात फ्रेंच के व्यक्ति जब पर्शियन के व्यक्ति जब तुम्हारे पास आएंगे तो उनके पास कहने का अधिकार होगा कि हाउ इट इज़ यू, अरे तुम ये कैसे हो प्रिटेंड, तुम कैसे बहाना बना सकते हो टू बी ए फ्रेंचमैन, अरे तुम बहाना बना रहे हो कि तुम फ्रेंच के व्यक्ति हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, अरे जब तुम बोल नहीं सकते हो, नॉट राइट, और जब तुम बोल और लिख नहीं सकते हो योर ओन लैंग्वेज, जब तुम अपनी भाषा को बोल और लिख नहीं सकते हो तब तुम कैसे फ्रेंच हो सकते हो या फ्रेंच के निवासी हो सकते हो। बट यू आर द नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, बट लेकिन यू आर नॉट, तुम नहीं हो, आगे अब तसल्ली दे रहे हैं लिटिल फ्रेंच को, बट यहाँ से बट यू आर नॉट द वर्स्ट, दोषी, रोस्ट माने दोषी, पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन है लिटिल फ्रेंच तुम ही इसके दोषी नहीं हो। वी विल हैव ऑल ए ग्रेट डील, वी विल ऑल हैव, हम सभी हैं, ए ग्रेट डील, पर्याप्त मात्रा में, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम भी पर्याप्त मात्रा में, टू रिपोज माने देसी, और सेल्फ, तुम्हारे लिए, हम भी तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में दोषी हैं, हम भी अपने आप को तुम्हें न पढ़ा पाने का पर्याप्त दोषी मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, उसका कारण यह है कि योर पेरेंट्स, पहले दोषी कौन है, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्सियस, उत्सुक नहीं थे, इनफ माने पर्याप्त, तुम्हारे माता पिता भी उत्सुक नहीं थे, जागरूक नहीं थे। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के तुम्हारे माता पिता भी उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू, दे प्रेफर्ड वो प्रस्तुत करना चाहते थे, टू पुट माने रखना, यू माने तुम्हें, टू वर्क माने काम करने के लिए, उन्हें फॉर्म, फॉर्म मीन्स आरामती या फॉर्म, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म, वे तुम्हें एक आरा मशीन में काम करने के लिए रखना चाहते थे, और अथवा एट ए मिल, अथवा किसी कारखाने में काम करने के लिए रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे, सो एज टू हैव, ताकि वे रख सकें, ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ी और धन अधिक आ सके। वो पढ़वाना नहीं चाहते थे, वो तो या तो किसी आरा मशीन में लगवाना चाहते थे या किसी मिल में लगवाना चाहते थे। क्यों लगवाना चाहते थे, ताकि किसी तरीके से पैसा कुछ ज़्यादा आ जाए। एंड और मैं भी दोषी हूँ, आई हैव बीन ए ब्लेम आल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। एंड आई, और फ्रेंच कहते हैं, MML कहते हैं फ्रेंच से कि एंड आई, और मैं भी दोषी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ। किस प्रकार दोषी हूँ कि हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने अक्सर तुम्हें नहीं भेजा है, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए अक्सर क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के अलावा, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय क्या अक्सर मैंने तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा है। आगे, एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड, एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो टू फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था या जाना चाहता था। एंड और व्हेन, जब, आई मैं वांटेड चाहता था, टू गो जाना, टू फिशिंग, गो टू फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे,
तो क्या तब मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? तो क्या मैंने तब तुम्हारी छुट्टी नहीं की? काश मैं वो छुट्टियां न करता और तुम्हें ढंग से पढ़ाता, तो हो सकता था कि कुछ ना कुछ बात बच जाए। आगे देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए, भले ये हुआ फिर ये हुआ, इस तरीके से, क्योंकि वे बहुत निराश थे। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक से दूसरी बात करते हुए, तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक से दूसरी बात करते हुए। एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक, बातचीत करने लगे ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमेल फ्रांस भाषा के बारे में बातचीत करने लगे। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक से दूसरी बात करते हुए, एक के बाद दूसरी बात करते हुए। एम हेमेल ने वेंट ऑन शुरू कर दिया टू टॉक बातचीत करना, एम हेमेल ने बातचीत करना शुरू कर दिया ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच भाषा में, सेइंग दैट, यह कहते हुए। तब एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमेल ने फ्रांस भाषा के बारे में बातचीत करना यह कहते हुए शुरू कर दिया कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट माने यह वाज मोस्ट सबसे अधिक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लैंग्वेज माने भाषा, इन द वर्ल्ड माने संसार में, कि यह संसार में सबसे, एक मिनट रुकिए, कि यह संसार में सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे सुंदर भाषा है। और द क्लियरेस्ट, और सबसे स्पष्ट भाषा है। द क्लियरेस्ट माने सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल माने तर्क संगत भाषा है। यह संसार की, इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट संसार की सबसे स्पष्ट भाषा है। और द मोस्ट लॉजिकल, और सब संसार की सबसे तर्क संगत भाषा है। दैट जिसे कि वी माने हमें, मस्ट गार्ड माने सुरक्षा करनी चाहिए, इट माने इसकी, जिसकी हमें रक्षा करनी चाहिए मंगत आपस में, जिसकी हमें आपस में रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? बिकॉज, क्योंकि, धीरे को हटा दे, रुक जाओ, डिस्टर्ब कर रहा है ना फिर। बिकॉज, क्योंकि, वेन ए पीपुल आर इनसॉल्व, बिकॉज क्योंकि, वेन माने जब, ए पीपुल माने लोग, आर इनसॉल्व क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, अर्थात जैसे शांत गुलाम हो गया था पर्सियन का। बिकॉज वेन ए पीपुल आर इनसॉल्व, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड, एज लॉन्ग जितनी लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट वे पकड़े रहते हैं तेजी से, टू दियर लैंग्वेज, तो जितनी तेजी से, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड, तो यह इस प्रकार से होता है कि वे रखते हैं द की टू दियर प्रिजन, कि वह जेल से दूर जाने की चाबी रखते हैं, अर्थात यह उनकी गुलामी से दूर करने की चाबी होती है। फिर से देखो, बिकॉज वेन ए पीपुल आर इनसॉल्व, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, कि तो जितने लंबे समय तक दे होल्ड फास्ट, तो जितने लंबे समय तक वे पकड़े रहते हैं, टू दियर लैंग्वेज, तो जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द की, तो वही चाबी होती टू दियर प्रिजन, तो उनके कैद की वही चाबी होती है। आगे, देन तब, ही माने उन्होंने, ओपेंड माने खोली, ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण का पाठ पढ़ाया। एंड रीड पढ़ाया आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़ाया। देन तब, ही ओपेंड ए ग्रामर बुक, अब उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली। एंड रीडर, और पढ़ाया हमें आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड, आई माने मैं, वाज अमेज्ड आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, मैं देखकर आश्चर्यचकित था। आई वाज अमेज्ड, आई माने मैं, वाज अमेज्ड हम आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, कि हाउ वेल कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड इट
कि मैं इसे कितनी अच्छी तरीके से समझ सकता था, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित था। अर्थात उसको इतनी अच्छी तरह समझ में आया था कि वह आश्चर्यचकित था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा था, सीम्ड सोइजी, बहुत आसान लग रहा था, सोइजी बहुत आसान लग रहा था, और ऑल ही सेड सीम्ड सोइजी सोइजी, और जो कुछ भी उन्होंने समझाया था वह बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, टू माने भी, मैं भी विचार करता हूँ, दैट सो केयरफुली, दैट कि मैं भी विचार करता हूँ कि आई हैड नेवर लिसन, कि मैंने कभी नहीं सुना होगा, सो केयरफुली, कि मैंने इतनी ध्यान से कभी भी नहीं सुना होगा। आई थॉट, मैं विचार करता हूँ कि, क्या विचार करता हूँ कि आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी नहीं सुना होगा, सो केयरफुली, इतनी सावधानीपूर्वक मैंने कभी नहीं सुना होगा। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, एंड और दैट माने जिसकी, ही माने उन्होंने, हैड नेवर एक्सप्लेन, और जिसका उन्होंने व्याख्या नहीं की होगी, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु की, विद सो मच पैसेंस, इतने धैर्य से उन्होंने कभी भी इसकी व्याख्या नहीं की होगी। यहाँ से है आई थिंक, मैं विचार करता हूँ, टू माने भी, दैट माने की, मैं भी विचार करता हूँ कि आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी नहीं सुना होगा, सो केयरफुली, इतने ध्यानपूर्वक मैंने कभी नहीं सुना होगा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने भी कभी व्याख्या नहीं की होगी, और उन्होंने भी कभी व्याख्या नहीं की होगी, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ की, विद सो मच पैसेंस, इतने धैर्य के साथ में उन्होंने भी कभी व्याख्या नहीं की होगी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज, जैसे कि, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट, लगभग ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ द पुअर मैन, कि जैसे बेचारा गरीब आदमी, वांटेड, चाहता हो, टू गिव, देना, अस माने हमें, ऑल ही न्यू, जो कुछ वह जानता हो, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट माने लगभग ऐसा लगता था, एज, जैसे कि, लगभग ऐसा लगता था जैसे, इफ द पुअर मैन वांटेड, जैसे गरीब आदमी चाहता हो, टू गिव माने देना, अस माने हमें, ऑल, सब कुछ, ऐसा लगता था जैसे वह बेचारा आदमी हमें सब कुछ देना चाहता हो, ऑल ही न्यू, जितना वह जानता, ऐसा लगता था कि वह बेचारा आदमी हमें सब कुछ देना चाहता है जो वह जानता था, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बेचारा आदमी जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहता था, जो कुछ भी वह जानता था। एंड टू पुट, और रखना चाहता था, इट ऑल, इसे, इनटू आवर हेड, और हमारे दिमाग में भरना चाहता था, और हमारे दिमाग में भरना चाहता था, और हमारे दिमाग में भरना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, जैसे मैच का स्ट्रोक नहीं होता, शानदार टाइमिंग के साथ एक स्ट्रोक से छक्का चला जाता है, तो वो करा एक बार में ही, और वह हमारे दिमाग में एक बार में ही सब कुछ भरना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, इसके 2 या 3 पैराग्राफ्स और बचे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 33-34 मिनट का ये वीडियो हो गया है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको पढ़ लें ध्यानपूर्वक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हों लगातार, तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अंततः, ताकि मुझे ये लगे कि नहीं, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है, और आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।